दोस्तों नमस्कार। शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं और बहुत ही डिटेल में और गहराई से पढ़ रहे हैं और इस तरह से पढ़ रहे हैं कि अगर आप ये पूरी सीरीज देख जाते हैं वर्क एंड टाइम को, तो आपको इस चैप्टर में किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना कोई पेड कोर्स में देता है उससे कहीं ज़्यादा, उससे कम कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस पूरी सीरीज में वर्क एंड टाइम के जो ये चल रहा है। ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें कोई काम छोड़ के चला जाता है, शेष कार्य को बी करता है, इस तरह के प्रश्न। कार्य छोड़ा हुआ शेष काम को करना है, कोई 30% काम करता है, बचा हुआ काम कोई दूसरा करता है। तो इस तरह के प्रश्न को आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न ये है कि x और y एक साथ काम करते हैं और वो किसी काम को 30 दिन में कर देते हैं। प्रश्न कहता है कि x और y किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न कहता है कि ये दोनों x और y 6 दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं और बाकी जो बचा काम है वो y अकेला 32 दिन में पूरा कर देता है। तो आपको बताना है कि y अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये पूरा प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न को, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। x प्लस वाई 30 दिन में काम को करते हैं। इसका मतलब ये इनकी जो क्षमता है x प्लस वाई की, वो एक दिन में एक काम की है, 1 यूनिट काम की है, क्योंकि 30 यूनिट काम है। मैं मान 30 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, यानी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। ये इनकी क्षमता हो गई। तो ये दोनों मिलकर x और y 6 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद x कहता है कि भैया अब हम नहीं करेंगे, मेरा काम हो गया, अपन का पार्टी साटी इतने में हो जाना है। तो वो छोड़कर चला जाता है, लेकिन 6 दिन तक काम किया है। तो x प्लस वाई 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 1 गुना 6, यानी 6 काम वो कर देंगे, 6 यूनिट। टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ यहाँ 30 यूनिट, क्योंकि 30 दिन में कर रहे हैं, डेली 1 यूनिट कर रहे हैं। तो 6 दिन में जब ये करके x चला गया तो बचा हुआ काम कितना है? तो शेष जो कार्य है वो हो गया, टोटल वर्क 30 है, अब इसमें से 6 काम हो गया तो बचा है 24 काम। अब ये 24 काम को शेष काम को, रिमेनिंग वर्क का मतलब होता है शेष काम, 32 दिन में पूरा करता है। यानी कि 24 काम को 32 दिन में बी पूरा करता है। ध्यान रखना यहाँ कैसे लिखना है कि 24 काम को बी 32 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम कितना है? 30। प्रश्न कहता है कि y अकेला पूरा काम कितना देर में करेगा। तो y पूरा काम कितना देर में करेगा? 24 काम 32 दिन में, तो टोटल काम है 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से करेंगे, 4 छके 24, 4 से करेंगे 4 बट्टे 32, 6 से करेंगे 6 पचे 30, तो 8 पचे 40 दिन हो गया आंसर। इस तरह से प्रश्न को करते हैं। तो जब कभी भी इस तरह दिया हुआ कि 30 दिन में कोई काम पूरा करता है और उतना ही डाटा है, तो ध्यान रखना कि वो एक दिन में एक काम करता है। यानी x और y एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, 6 दिन साथ कर रहे हैं तो 6 यूनिट। बचा हुआ कार्य कितना है? टोटल कार्य 30 है, इसमें से 6 कर दिया x y ने, तो 24 काम बचा है। अब क्योंकि यहाँ से x चला जाता है तो बचा हुआ कार्य b को करना पड़ता है। तो लिखते कैसे हैं कि सबसे पहले नीचे काम लिख दिया, ऊपर लिख दिया समय कितने देर में कर रहा है, और जितना काम है उससे जितना काम कराना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 काम हमें कराना था, तो काम था 24 काम। प्रश्न में दिया हुआ है कि ये 32 दिन में कर देता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? यहाँ से आपका आ गया 40 दिन। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है? आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न ये है कि ए और बी काम को 30 दिन में कर देते हैं। ठीक, उस प्रश्न में भी 30 दिन था। आगे प्रश्न ये कहता है कि वो दोनों मिलकर 30 दिन तक
दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं, लेकिन उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। यहां कौन काम छोड़ देता है? बी कार्य छोड़कर चला जाता है, कहता है कि 20 दिन में हमारी दिहाड़ी हो गई, अपन संतोषी आदमी है, इतना दिन काफ़ी है, अब मौज करेंगे। तो बी कार्य छोड़ देता है। अब ए शायद ठेका लिया होगा, ए को कार्य पूरा करना पड़ता है, लेकिन ए बचा हुआ कार्य को करने में उसे 20 दिन लग जाता है। यानी शेष काम करने में ए को, जो बी छोड़ के चला जाता है 20 दिन बाद, तो बचा हुआ जो काम है उसको करने में ए को 20 दिन लग जाता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा हुआ है कि अगर ए पूरा काम करे तो उसे करने में कितना समय लगेगा। सेम तरह का प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है जो हमने बताया पहले। तो क्या करेंगे, टोटल काम मान लेंगे कि 30 टोटल काम है, ठीक है। 30 यूनिट मान लीजिए, 30 ग्राम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 30 खड्डे मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि 30 काम है। 20 दिन तक अगर दोनों ने काम किया है, इसका मतलब 30 दिन में 30 काम कर रहे हैं, तो 20 दिन में 20 काम किया होगा, तो बचा हुआ काम कितना है? 10। ध्यान रखना, हम 30 को टोटल वर्क मान के चल रहे हैं, टोटल वर्क माने हैं 30 को। तो 10 काम शेष बच गया। इसी 10 काम को ए 20 दिन में करता है, तो क्या कहें कि 10 काम को 20 दिन में करता है, तो कह रहा है कि टोटल काम कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है? 30। 30 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म, 20 तिया 60, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उस कार्य को 22 सही 1/2 दिन यानी 22.5 दिन में करता है, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। 6 दिन तक काम करते हैं, और जो बचा हुआ कार्य है इसके बाद ये दोनों छोड़ देते हैं। ए और बी 6 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देते हैं, तो बचा हुआ जो कार्य है यानी शेष कार्य जो है, शेष कार्य सी करता है, और वो इस काम को 26 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो आपको बतानी है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना देर में करेंगे। ठीक, यानी ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितना देर में करेंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि ए 20 दिन में करता है, बी उसे 22 सही 1/2, तो इसको मैं पूर्णांक में बदलूंगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा। तो 22 दूनी 44 और 1 45/2 आ गया। तो ये 20 और 45/2, इसका लेंगे हम एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 और 45/2। अब ये 2 से आप घबराइए नहीं, क्या करना है, 20 और 45 का आपको एलसीएम ले लेना है। इससे क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ, इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने बता भी रखा है। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम 180। तो 20 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, और ये 45 से पहले भाग देंगे, तो 45 से देंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और ये जो 4 बार में जाएगा ना, जो ये नीचे वाला है, इस 4 में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45/2 से भाग। तो यहाँ आपका आ गया क्षमता 8, यानी ए की क्षमता 9 और बी की क्षमता 8, यहाँ मिल गया आपको। आगे प्रश्न ये कहता है कि ये दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी, इनकी एक दिन का कार्य कितना है, 9 और प्लस 8 17, तो 6 दिन का इनका काम कितना हो जाएगा, 17 गुना 6 102। 102 काम इन्होंने 6 दिन में कर दिया, लेकिन अब ये काम करते नहीं है, छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को सी करता है। बचा हुआ कार्य कितना है, तो शेष कार्य बचा कितना है, 180 में से 102 माइनस करेंगे, तो बचा हुआ काम 78 है। इस 78 काम को जो सी है वो 26 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में
2 काम कर रहा होगा। क्लियर है? यानी जो C है वो एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी तो ये 26 दिन में 78 काम कर देगा। तो क्षमता आ गया आपका, A का भी क्षमता 9 आ गया, B की क्षमता आ गया 8 और C की क्षमता आ गया 2। अब आपको निकालना है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो तीनों की पहले क्षमता आपको चाहिए, तो A प्लस B प्लस C की सबसे पहले क्षमता चाहिए आपको। तो क्षमता क्या होता है? एक दिन में काम। तो एक दिन में A करता है 9 काम, B करता है 8 काम और C करता है 2 काम। तो 9 8 17 और 2 19 काम। यानी कि जो ABC हैं वो तीनों मिलकर कार्य कितना करते हैं एक दिन में? 19 करते हैं। टोटल वर्क 180 है, तो कितने दिन में काम कर देंगे? 180 में क्षमता से भाग दे दो 19 से, तो जब भाग देंगे तो आ जाएगा 19 9 171 और 9/19 दिन। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? समझ नहीं आया? फिर से मैं रिपीट करता हूं। प्रश्न सिर्फ इतना था कि A 20 दिन में काम करता है, B 22.5 दिन में करते हैं। A और B दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करता है, शेष कार्य C 26 दिन में पूरा करता है। तो ABC कितने दिन में पूरा करेगा? प्रश्न ये है। A और B 20 दिन और 22.5 दिन के हिसाब से मैंने टोटल काम डिसाइड किया कि 180 है। यहाँ से हमें A और B की क्षमता मिल गया। A और B की क्षमता मिल गया कि एक दिन में 17 काम करते हैं, तो 6 दिन में वो 102 काम कर देंगे। तो अब ये कार्य छोड़ देते हैं A और B, तो बचा हुआ कार्य कितना है? 180 में से 102 घटाया 78 काम। तो C इसी 78 काम को, ये जो शेष काम बचा है इसी काम को 26 दिन में पूरा कर देता है। तो 26 दिन में 78 काम करता है, इसका मतलब कि एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन का काम ही होता है क्षमता। तो मिल गया सबका क्षमता, A प्लस B प्लस C की क्षमता आ गया। A की क्षमता 9, B की 8, C की 2, टोटल क्षमता आ गया 19। पूछा हुआ है कि A B C मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क 180 है, 180 में क्षमता से भाग दे दो, ये आ गया आपका आंसर। बस इतना सा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न ये दिया हुआ है कि A किसी कार्य को 20 दिन में करता है, B उस कार्य को 16 दिन में करता है। यदि A आधा कार्य करके चला जाए, A आधा भाग काम करता है और फिर चला जाता है, और B जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपको बतानी है। तो क्या करेंगे? यहाँ से लेंगे टोटल वर्क कितना है, तो 20 से क्या होगा, मान लेता हूँ 16 दूनी 32, 320 टोटल काम है। करने क्या होता है कि ऐसा नंबर लेना हो तो जो दोनों से भाग लग जाए, बस इतना होता है टोटल वर्क। तो ये हमारा हो गया TW टोटल वर्क। क्षमता कितना हो गया? 20 से भाग देंगे तो इसका क्षमता हो गया 16, इसका हो गया 20। अब कह रहा है कि A आधा भाग काम करता है। आधा भाग करने का मतलब क्या है? तो आधा भाग करने का मतलब है कि 320 का आधा 2 से भाग देंगे, ये आ गया 160। 160 काम तो A कर देता है। तो आपको बताना है कि बचा हुआ कार्य यानी 160 काम B कितने देर में करेगा। तो 160 काम टोटल है, B की क्षमता है 20, 20 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 2 8 16, 8 दिन में B बचा हुआ काम कर लेगा। आसान प्रश्न था, समझ गए होंगे आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है। प्रश्न ये है कि A 30% काम को 30 दिन में पूरा करता है और बचा हुआ काम को A और B, जो बचा हुआ काम, तो बचा हुआ काम कितना है? 70% है। बचा हुआ कार्य को A और B 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपको बतानी है कि B अकेला उस कार्य को कितना देर में कर लेगा। ये प्रश्न है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। A 30% काम करता है, तो 30% का मतलब क्या होगा? 30% का फ्रैक्शन होगा 30/100, 0 से 0 हो गया 3/10। यानी A 3/10 भाग काम करता है 30 दिन में, तो वो पूरा काम कितना देर में कर लेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 से करेंगे तो 3 दाम में 30, 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 दिन। यानी A
पूरा काम कर देगा 100 दिन में। ये अगर समझ नहीं आया तो पीछे वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। उसी तरह से ए और बी 70% काम, 70% का मतलब हो गया 7/10 काम 20 दिन में पूरा करता है। तो वो एक भाग काम कितने देर में कर देगा, तो गुणा करेंगे तो 200 और ये 7 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तिरछा तिरछी गुणा, तो ये 200/7 दिन। लेकिन आपको बतानी ये है कि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 100 दिन में कर रहा है ए पूरा काम, ए और बी दोनों मिलकर 200/7 दिन में कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क डिसाइड करेंगे कि क्या है। 100 और 200 में 7 से घबराना नहीं है, 200 और 100 में एलसीएम लेंगे तो 200 हो गया, वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब क्षमता निकालेंगे तो ए की क्षमता हो गया 2 और ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 200 में इस 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 1 और उस 1 में इस 7 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 7। नीचे वाले का रोल सिर्फ इतना होता है कि ऊपर वाले से क्षमता निकाल लो और नीचे वाले से जो क्षमता है ना उसमें गुणा कर दो, बस आ जाता है आपका 7। ये हो जाता है क्षमता। अब क्या है कि ए की क्षमता आ गया 2, ए और बी की क्षमता है 7, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगी, ए और बी की 7 है, उसमें से अगर ए वाला घटा दें 2 तो बी की क्षमता आ जाएगा 5। अब बी की क्षमता आ गया तो आपको पता करनी है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो कितना दिन में करेगा, 200/5 40 दिन। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी भी काम को 30 दिन में वो कर सकता है, लेकिन वो उस काम का 40% करने के बाद छोड़ देता है। ये क्या करता है ए कि 40% करने के बाद छोड़ देता है और बचा हुआ काम बी यानी 60% जो काम है, 40% करके छोड़ दिया तो बचा है 60%। इस 60% काम को बी 21 दिन में करता है। तो आपको बतानी है कि ए और बी 65% काम कितने दिन में करेंगे, ये आपको बतानी है। ये मैंने डाटा लिख दिया ताकि चीज़ें आसान रहें आपको समझने में, प्रश्न अगर समझ ना आया हो तो। ये 40% काम करके और छोड़ दिया है, तो बी 60% 21 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से पहले निकाल लीजिए कि बी टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो 60% काम कोई 21 दिन में करता है तो 100% कितना दिन में करेगा, 0 से 0, 2 से 5, 2 से 3, 3 सते 21 यानी 35। इसका मतलब है कि ए अगर पूरा काम 30 दिन में करता है तो बी उसी काम को 35 दिन में करता है। ये आ गया आपका डाटा। ये तो दिया हुआ है, कोई भी काम है वो 30 दिन में करता है, बी यहाँ से मिल गया 35 दिन में करता है। आगे ये प्रश्न कहता है कि ए 40% काम करके छोड़ देता है, तो यहाँ से लेंगे हम एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, 30 गुना 35 कर लो तो ये आ जाएगा 105, 10। टोटल वर्क हमने इसी को मान लिया। 30 और 35 का कौन एलसीएम निकाले, झंझट में पड़ना नहीं है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया एलसीएम। तो ए की क्षमता हो गई 35 और बी की क्षमता हो गई 30। प्रश्न कहता है कि अब आपको बतानी है कि 65% काम ए और बी दोनों कितने समय में कर देंगे। टोटल काम 10-50 है, इसका 65%, तो 10-50 का 65% कितना हो जाएगा, ये निकाल लेते हैं। 65/100, 0 से 0, 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21×5 105। तो ये आ गया 21 गुना 65/2। अब इतने काम को दोनों से करवाना है, इन दोनों से करवाना है, तो कैसे होगा काम। तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 30 ये कर रहा है, 35 ये कर रहा है, यानी 65 काम कर रहे हैं। तो ये टोटल वर्क जो करना है उसमें इनकी क्षमता से भाग दे दो। तो 21 गुना 65/2 में भाग देंगे 65 से। 65 से क्यों देंगे, क्योंकि ए कर रहा है 35 काम, बी कर रहा है 30 काम एक दिन में, तो इनकी क्षमता हो गया एक दिन में 65 काम कर रहे हैं, तो इतने काम कितने दिन में करेंगे। तो 65 से 65 खत्म, 21/2 यानी
तो 10.1/2 दिन में जो ए और बी हैं वो उसका 65% काम कर देंगे। क्लियर हो गया? ए 30 दिन में करता है, बी 35 दिन में करता है, क्योंकि 60% काम वो 21 दिन में करता है, तो 100% काम 35 दिन में करेगा। अब क्या करता है कि मैंने ले लिया टोटल वर्क 1050, अब इसका 65% काम ही दोनों से करवाना है। तो 10/50 का 65% मैंने निकाल लिया, तो ये आ गया 21/65/2। अब इसी को करवाना है दोनों से, तो 35 और 30 65 हो गया इनका एक दिन का काम दोनों का, ए और बी का, तो 65 से भाग दे दिया। ये आ गया आपका टोटल दिन की 65% काम ए और बी मिलकर 10.5 दिन में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो। टाइप 2 में और प्रश्न है, उसको अगले वीडियो में शामिल करेंगे और बेहतर तरीक़ा से और गहराई से। जो प्रश्न टफ हैं आज मैंने इजी क्वेश्चन लिया है ताकि चीज़ें पहले क्लियर हो जाएं दूसरे टाइप के। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो और ज़्यादा टफ होगा, दूसरा टाइप ही होगा, ये ध्यान रखिए। दूसरा टाइप खत्म नहीं हुआ, इसमें और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।